अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की ये टॉपिक हमारे यंग बच्चों के नाम है। ये आज की वीडियो जिन लोगों का अभी इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया है, अभी एचएससी का रिज़ल्ट आया है और वो सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में आगे क्या किया जाए, किस तरीके से काम किया जाए, तो सोचा कि आपसे कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ। देखिए बच्चों, पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने जहाँ आपको एडमिशन मिलता है वहाँ एडमिशन ले लेना है, साल को ज़ाया नहीं करना। हम में से बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं हमारी परसेंटेज कुछ कम आई है तो हम एक साल फिर अप्लाई करेंगे, इस साल हमें मेडिकल में दाखिला नहीं मिल सका तो अगले साल फिर अप्लाई करेंगे, लम्स में दाखिला नहीं मिल सका तो अगले साल वेट कर लेते हैं, एक साल बाद फिर अप्लाई कर देंगे, फास्ट में अप्लाई कर देंगे, जेआईके में कर देंगे, नस में कर देंगे। आपको जहाँ एडमिशन मिले वहाँ दाखिला ले लीजिए, साल ज़ाया ना कीजिए। साल में 365 दिन होते हैं, ये किसी के इंतज़ार में ज़ाया कर देना कोई तमीज़ की बात नहीं है, कोई इस काबिल नहीं है दुनिया में जिसके इंतज़ार में बंदा 365 दिन ज़ाया कर दे साल के अपनी ज़िंदगी के। तो टाइम ज़ाया नहीं करना, जहाँ आपको एडमिशन मिलता है आपके नंबर, परसेंटेज, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से वहाँ दाखिला लेके शुरू कर दीजिए। दूसरा काम आपने ये करना है कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, घर बैठे बैचलर्स करें, घर बैठे मास्टर्स करें, घर बैठे इंटरमीडिएट करें, वो वीडियोज़ आप देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है 3 वेबसाइट हैं, study.com, staterline.com, sophia.org, sophia.org। तो सोफिया मुझे पसंद है क्योंकि उसकी $79 की बल्क फ़ीस है महीने की, उस पर आप बहुत सारे कोर्सेज़ कर सकते हैं। इसमें आप जितने भी कोर्सेज़ करेंगे ये एसी अमेरिकन जो क्रेडिट एजुकेशन है उससे रजिस्टर्ड है, यानी कि दुनिया में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप 4-5 महीने यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं और सारे बेसिक कोर्स कर लेते हैं तो कम से कम 2 साल के आपके क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएंगे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, लम्स में, फास्ट में, जेआईके में, नस्ट में, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे बहुत आराम से हो जाएंगे। तो क्रेडिट आप ट्रांसफ़र करवा लीजिए। इससे पहला काम क्या होगा कि आपकी फ़ीस बचेगी। दूसरा काम क्या होगा कि ये उमूमन जो टॉपिक्स होते हैं बहुत बोरिंग, बुढ़े किस्म के प्रोफेसर्स पढ़ा रहे होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, तो उनसे भी आपकी जान छूटेगी, आपके पैसे भी बच जाएंगे और 4 साल की डिग्री भी आपकी हो सकता है 2 साल में, 2.5 साल में, मैक्सिमम 3 साल में आपकी हो जाएगी। तो आपका टाइम भी बचा, पैसे भी बचे और आप एक बिला वजह की जो खौफ थे उससे भी बाहर आ गए। मैं इस तरह की बातें करता नहीं हूँ, इसलिए कहना पड़ रहा है कि टीचर का बच्चे की साइकी के ऊपर, बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा असर होता है। आप अगर पहले फ्रेशमैन जो स्टूडेंट्स हैं मुझे दे दें तो आगे पूरे के पूरे सब कैरियर डेटा साइंस में और एआई में ही बनाएंगे, मैं उनको इतना मुतासिर कर दूंगा। लेकिन अगर आपको कोई बोरिंग टीचर मिल जाएगा तो बंदा बोलता है कि जी मैथ तो पढ़नी ही नहीं है, स्टैटिस्टिक्स तो पढ़नी ही नहीं है, कंप्यूटर साइंस समझ में नहीं आती और प्रोग्रामिंग से तो मुझे नफरत है। ये सारी हरकतें पहले साल के अंदर होती हैं। तो पहला काम आपने साल ज़ाया नहीं करना। दूसरा काम आपने क्रेडिट आवर्स ले लेने हैं सूफिया से या किसी और वेबसाइट से, ताकि ट्रांसफ़र करके आप कम वक्त में और कम पैसों के अंदर अपने बैचलर्स को पूरा कर सकें। तीसरा काम भैया आपने अंग्रेज़ी पढ़नी है। ये अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दुनिया में आगे जाने के लिए। आपने कल यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, इवन फ्रीलांस में बैठ के कामों किसी भी काम करना है ना अगर आपने, तो भी आपको उसके लिए अंग्रेज़ी आनी चाहिए। जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी लैंग्वेज का सेंटर है आपके आसपास में, कोई ऐप है, कोई किताब है, जो आपको बेहतर लगे उससे कर लीजिए। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बर्लिट्स का है, BERLITZ। ये इदारा है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ऑफिस है। मैंने खुद वहाँ से पढ़ी थी, मैंने अंग्रेज़ी वहीं से सीखी थी। तो लेवल 6 तक अगर आप पढ़ लें तो आप बहुत आराम से दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। आप जाके टेस्ट दे दीजिए, टेस्ट फ्री होता है, आपका लेवल 6 आता है। अब आपको कुछ नहीं करना, ज़िंदगी भर के लिए आपकी अंग्रेज़ी से जान छूट गई। लेकिन अगर आपका लेवल 6 नहीं आता तो अब आप उसको पढ़ लीजिए। आजकल तो कोविड के बाद से लोग रिमोट भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, बहुत सस्ता हो गया, वहाँ पढ़ लीजिए। बर्लिट्स पाकिस्तान नहीं देता, बर्लिट्स USA से पढ़ लीजिए, कहीं और से पढ़ लीजिए अंग्रेज़ी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने क्रेडिट आवर्स करने हैं, आपने अंग्रेज़ी पढ़नी है। चौथा काम भैया आपने ये करना है कि आपने एक्सपीरियंस लेना है। 4 साल का बैचलर्स है तो इसमें 4 आपके समर सेमेस्टर आएंगे। समर सेमेस्टर में कोशिश करें कोई कोर्स ना लें, ये क्रेडिट आवर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो आपको वैसे ही बच जाएंगे। हर समर सेमेस्टर में आपने कोई ना कोई इंटर्नशिप करनी है, 3 महीने की जॉब करनी है। गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, कामयाब जवान है, गेडी टेक है, हमारे दौर में PSEP के प्रोग्राम होते थे, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट ब्यूरो के, कोई देख लीजिए। कोई स्टार्टअप है, फ्री में भी काम करना पड़े कर लीजिए, लेकिन आपने एक्सपीरियंस लेना है ताकि 4 साल बाद जब बाहर निकलें तो आपके पास 4 कंपनीज़ का एक्सपीरियंस हो। उस एक्सपीरियंस में अब्बा के चावल की दुकान शामिल नहीं है, कोई रेडी शामिल नहीं है, कोई मामू की जूते की फैक्ट्री शामिल नहीं है। 4 प्रॉपर कंपनियाँ आपकी फील्ड से रिलेटेड, ताकि बता सकें कि जी आपने नेटसोल में काम किया है, सिस्टम्स लिमिटेड में किया है, टाटा में किया है, इन्फोसिस में किया है, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ तो ज़ाहिर बात है उसकी ज़्यादा बात करता हूँ। आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र करने हैं, आपने अंग्रेज़ी पढ़नी है, आपने एक्सपीरियंस हासिल करना है। इसके अलावा आप अपनी सोहबत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए कि आप दोस्त किसको बनाते हैं। ये बड़ी
मेक और ब्रेक किस्म की ना एज होती है। यहाँ पे आपके दोस्त बनते हैं, अगर आप गलत रास्ते पे चल गए तो हमेशा उधर ही चले जाएंगे। अब ड्रग्स में लग गए तो वापस आना बड़ा मसला बन जाएगा। लड़कियों के चक्कर में लग गए, सबसे ज़्यादा बच्चा इंटर के बाद एक्साइटेड यही होता है कॉलेज जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए, कि जी उसको अब मखलूत तालीम मिलेगी, लड़का लड़की होंगे, मोहब्बतें होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप गलत लाइन पर चल गए ना तो वापस आना बड़ा मसला बन जाएगा वहाँ से, और पढ़ाई शढ़ाई सब कुछ इसमें बीच में रह जाएगी। जो कुछ आपने करना है करें, अपने GPA के ऊपर तवज्जो दीजिए, सोबत का ख्याल रखिए, अच्छे लोग दोस्त बनाइए, नेक लोगों को दोस्त बनाइए, नमाज की पाबंदी कीजिए, किसी अल्लाह वाले के पास बैठ जाएँ, किसी अल्लाह वाले को सुन लें, हल्के हल्के हल्के, ताकि आपकी डेवलपमेंट होती रहे। हमारे घरों में से जो तमाम इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए थी, जो तरबियत मिलनी चाहिए थी, समहाउ वो नहीं मिल सकी। अब उसका कहीं ना कहीं से तो उसको कंपनसेट करना है ना, कहीं ना कहीं से तो उसको खमियाजे को पूरा करना है। तो अब ये आपकी उम्र है, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में तबलीगी जमात वाले भी मिल जाएंगे, सूफ़ी बुज़ुर्ग भी मिल जाएंगे, बाकी लोग भी मिल जाएंगे, हर किस्म के लोग हैं। जैसा आप ढूंढना चाहेंगे वैसा ढूंढ लीजिए। आखिरी काम आपने ये करना है कि अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स में से किसी एक को मेंटर मान लीजिए। मैं नहीं कहता कि वो बिल गेट्स या इलोन मस्क के लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, आपसे तो 2-4 चीज़ें उससे ज़्यादा आती हैं ना, अब आप उससे पूछ लीजिए कोर्स कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना। अपने आप को चैलेंज में ना डालिए। बहुत से बच्चे होते हैं बोलते हैं जी हम उस प्रोफेसर का कोर्स लेंगे जिस खड़ूस ने किसी को A ग्रेड नहीं देना। तो भाई कि अपने आप को क्यों मुश्किल में डालते हो? उसको कोर्स को लिए बगैर भी अगर डिग्री हो जाती है तो डिग्री पकड़ो, आराम से, ज़िंदगी पड़ी हुई है। और आखिरी बात ये कि जो लोग बोल रहे होते हैं ना कि जी डिग्री में कुछ नहीं रखा, स्किल्स पे काम करें, स्किल्स पे काम करें, इसको छोड़ दीजिए। देखिए कोई अमूमी बात नहीं है, ये किसी का छक्का लग जाता है, तुक्का लग जाता है, रिस्क अल्लाह देता है। किसी ने कुछ भी नहीं किया, बगैर डिग्री के अंगूठा छापे करोड़पति बन गया, तो आप क्या करेंगे? फिर तो आपको इंटरमीडिएट भी करना चाहिए था। तो जिस वजह से आपने प्राइमरी किया, मैट्रिक किया, इंटरमीडिएट किया, उसी वजह से आप बैचलर्स भी कर लीजिए। क्योंकि अगर इसी बात है कि छक्का लगना है तो छक्का तो बगैर पढ़े भी लग जाता है ना। हमारे आप सियासतदानों को देख लीजिए, क्या पढ़ा इन लोगों ने, दुनिया भर के पैसे जमा किए हुए उन्होंने। तो आप आंख बंद करके कहानियाँ सुन लें उनकी, वो जो कह रहे हैं उसमें इतना कुछ गलत बात भी नहीं है, कुछ सच है, कुछ झूठ है, कुछ मिक्स है। लेकिन आप सुकून से आंख बंद करके बैचलर्स कर लीजिए। जब तक बाकी लोग ये डिसाइड कर रहे होंगे ना कि स्किल्स लेनी है या डिग्री लेनी है, तब तक आपकी डिग्री हो चुकी होगी, आप डिग्री करके जवान हो चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी बातें आपको ज़रूर कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाएंगी। इसके बावजूद भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो मेरी कैरियर काउंसलिंग की स्लॉट्स अवेलेबल है। आप मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, और पूरी कोशिश करूँगा जितना बेहतर आपको गाइड कर सकूँ करूँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और बैचलर्स करने मुल्क से बाहर जा सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ज़रूर बाहर जाइए, बाहर से पढ़ें, जितना चाहे पढ़ सकते हैं, जैसे चाहे पढ़ सकते हैं, उस पर ज़रूर काम कीजिए। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।